वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। बिहार डीएलईडी एंट्रेंस की एग्ज़ाम चल रही है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीन चैप्टर जो साइंस का मेन भूमिका जो निभा रही है वो 10th का लेवल का निभा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का 10th आप अगर अच्छा से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का मिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपको यहीं से देखने को मिलेगी। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन देखने को मिल रही है। आपका यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना अनिवार्य है, जरूर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऋणात्मक फोकस दूरी जो होती है वह अवतल दर्पण की होती है, और धनात्मक जो होती है वह उत्तल दर्पण की होती है। तो अगर परीक्षा में पूछे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? जी हाँ फ्रेंड्स, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि एफ बराबर होता है फोकस दूरी बराबर r/2। क्या होता है? r/2। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? r/2। अगला क्वेश्चन देखिए, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है। अधिकतम पूछेगा तो अनंत होगा, अधिकतम पूछेगा तो क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल जो है श्वेत प्रकाश से किसी प्रिज्म से भी मतलब श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद कम झुकता है? तो लाल रंग जो है वह कम झुकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? मानव आँख पर जो रेटिना बनता है, मानव आँख में जो रेटिना पर जो छवि बनता है, किसी को देखते हो तो आपके आँख के अंदर जो चित्र बनता है किसी का भी, वह कैसा बनता है? तो वह बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी दर्पण के किसी वस्तु का बड़ा कब बनता है? किसमें बनता है बड़ा? तो बड़ा बनता है अवतल दर्पण में, छोटा बनता है, बड़ा बनता है अवतल दर्पण में, छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है ना। और यहाँ पर जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। एक बार याद रखिएगा, बराबर। ठीक है ना। समान और सीधा जो प्रतिबिंब बनेगा वह समतल दर्पण में। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है? कौन सी उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है? तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? मैक्सवेल ने। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है, समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है ना। और श्रेणी क्रम में बढ़ता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या है? तो काल्पनिक है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या है? तो काल्पनिक है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। नवकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवकीय ऊर्जा का स्रोत जो है आपको सौर ऊर्जा है। नवकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाती है? कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाती है? तो अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस जो है वह अभिसारी लेंस कहलाती है। अभिसारी लेंस, याद रखिएगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस कहलाती है और अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है वह लाल नीला हरा, लाल नीला हरा। ठीक है ना। RNG याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाल नीला हरा। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग है? ठीक है ना। निम्नलिखित कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? तो आपका राइट आंसर होगा आइरिस। आइरिस जो होता है वह रंगीन भाग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1 HP किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि 1 HP जो है किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकासशील शीशा होता है, विकासशील शीशा होता है अवतल लेंस में। किसमें होता है? अवतल लेंस में। विकासशील शीशा होता है अवतल लेंस में। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इसका गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा आवेश
का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक डब्ल्यू के बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड जो है वह वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माशोषी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर, सी अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना जल के रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 जो होता है चूना जल के रासायनिक सूत्र होता है। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है और चूना जल का CaOH2। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? तो उसका pH मान होगा या तो 11 होगा या तो आपका यहाँ पर 10 होगा, ठीक है ना। 11 से 10 के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एल्काइन में कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। एल्काइन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। उच्च वसीय अम्ल को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल को सोडियम लवण कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा साबुन। क्या होगा? साबुन। क्या होगा? साबुन। अगला क्वेश्चन देखिए, CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बाएं से जब दाएं जाओगे, लेफ्ट से जब राइट जाओगे तो आपका यहाँ पर घटती है। क्या होती है? घटती है। और राइट से जब लेफ्ट जाओगे तो बढ़ती है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट आओगे तो क्या होगी? घटती है। और राइट से लेफ्ट जाओगे तो बढ़ती है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए संयोजन जो है लिथियम ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम फ्लोरीन, इसका मतलब बढ़ते हुए संयोजन लिखिए। सबसे पहले आपका क्या होगा? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, तब क्या आता है? फ्लोरीन आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन क्या है? तो फ्रेंड सिलिकॉन जो है आपका एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक है? तो सोडियम जो है धनात्मक है। सोडियम पर Na+ रहता है। याद रखिएगा फ्रेंड, सोडियम विद्युत धनात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को क्रोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में करा दिया। 40 क्वेश्चन और है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में आपको देखने से आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन बच गया हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी पर अगर डाउट हो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताए रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।